जब भी तुर्की का नाम आता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक खौफनाक कहानी ताजा हो जाती है। यह कहानी है 1915 के अर्मेनिया नरंसहार की, जब तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने करीब 15 लाख अर्मेनियाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरंसहार की क्रूरता ऐसी थी कि इसे 20वीं सदी का पहला गैरकानूनी जनसंहार कहा जाता है। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानते हैं और यह भी देखते हैं कि कैसे भारत आज तुर्की के खिलाफ अपना रुख सख्त कर रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बात है 24 अप्रैल 1915 की, वो काला दिन जब ऑटोमन तुर्की सरकार ने अर्मेनियाई बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना शुरू किया। हजारों शिक्षकों, लेखकों, डॉक्टरों और नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से ज्यादातर को बेरहमी से मार डाला गया। तुर्की का दावा था कि अर्मेनियाई लोग रूस के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। असल में ऑटोमन साम्राज्य अर्मेनियाई ईसाइयों को अपनी जमीन से पूरी तरह मिटाना चाहता था। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। लाखों अर्मेनियाई परिवारों को उनके घरों से निकालकर सीरिया और अरब के रेगिस्तानों में मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन डेथ मार्च में ना तो खाना था, ना पानी और ना ही छत। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भूख, प्यास और थकान से मरते गए। कई को तुर्क सैनिकों ने गोली मार दी तो कई को फांसी दे दी गई और कुछ को जिंदा जला दिया गया। इस नरंसहार में करीब 15 लाख लोग मारे गए और लाखों को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बुद्धिजीवियों का सफाया। नरंसहार की शुरुआत में ही अर्मेनियाई समाज के दिमाग को खत्म करने की कोशिश की गई। शिक्षक, लेखक और नेता जो समाज को दिशा देते हैं, उन्हें सबसे पहले मारा गया। डेथ मार्च, लाखों लोगों को बिना खाने पानी के रेगिस्तान में मीलों चलाया गया। रास्ते में बच्चे और बूढ़े दम तोड़ देते थे और जो पीछे रह जाते उन्हें सैनिक मार देते थे। इसके बाद शवों को नदियों में बहा दिया गया। कुछ जगहों पर तुर्क सैनिकों ने अर्मेनियाई लोगों को नदियों में डुबोकर मारा। नदियां लाशों से भर गई थी। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कई जगहों पर उन्हें बेच दिया गया या फिर गुलाम बनाया गया। 110 साल बाद आज भी तुर्की इस नरंसहार को स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि ये मौतें युद्ध के दौरान हुई, ना कि किसी सुनियोजित नरंसहार का नतीजा। तुर्की का यह रवैया दुनिया भर में आलोचना का कारण बनता है। 30 से ज्यादा देश, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी शामिल है, इस घटना को आधिकारिक तौर पर नरंसहार मानते हैं। हर साल 24 अप्रैल को अर्मेनियाई प्रवासी इसे अर्मेनियाई नरंसहार स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन तुर्की ने कभी माफी नहीं मांगी। अब सवाल बड़ा आता है कि आखिर यह नरसंहार हुआ क्यों था? तुर्की ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया? ऑटोमन साम्राज्य उस समय कमजोर हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और तुर्की जर्मनी के साथ था। अर्मेनियाई लोग, जो ज्यादातर ईसाई थे, तुर्की के लिए आंतरिक खतरा बन गए थे। ऑटोमन सरकार को डर था कि अर्मेनियाई लोग रूस के साथ मिलकर उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। इस डर को बहाना बनाकर उन्होंने अर्मेनियाई समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली। ये तो रही तुर्की के चरित्र की कहानी, पर तुर्की अब फिर विवादों में है। इस बार भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। हाल के समय में तुर्की और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार भी दिए। इसके जवाब में भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। व्यापारी तुर्की से आयात निर्यात कम करने की बात कर रहे हैं और पर्यटक तुर्की की यात्रा रद्द कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग मानते हैं कि भारत ने 2023 के भूकंप में तुर्की की मदद की थी, लेकिन तुर्की ने बदले में पाकिस्तान का साथ देकर धोखा दिया, जो एकदम सच बात है। अर्मेनिया नरसंहार हमें याद दिलाता है कि नफरत और असहिष्णुता कितनी भयानक हो सकती है। यह कहानी सिर्फ अर्मेनियाई लोगों की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की त्रासदी है। आज जब भारत तुर्की के खिलाफ अपना रुख सख्त कर रहा है, तो यह भी जरूरी है कि हम इतिहास से सबक लें और शांति व एकता की दिशा में काम करें। फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है और अब भारत ने ठान लिया है कि वो तुर्की को घुटनों पर लाकर ही मानेगा। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।